शरण सुखद रघुवीर। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ओ ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ओ साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ओ गुरु के सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। हरे गुरु के सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम है अवध बिहारी के। रामचंद्र की महाराज जी, तो ये जगना हुआ। स्पर्श से क्या करना है, ये हाथ से क्या छूना है, ये जगना हुआ। ये कान से, ये नाक से क्या सुनना है, ये जगना हुआ। अगर यदि हम इसे अच्छा काम कर रहे हैं तो गुरु जी कहता है तब समझे कि हम जाग गए। दूसरे में एक और बात मैंने बता रहे हैं महाराज जी, ये बड़ी अच्छा है, थोड़ा लिखने वाली बात है, लिख भी लीजिएगा। हम गुरु जी के सेवा, ठाकुर जी के सेवा तो बच्चे से कर रहे हैं, लेकिन हमको गुरु जी पर, ठाकुर जी से क्यों प्रेम नहीं, क्या कारण है? हम तो गुरु जी के सेवा और ठाकुर के सेवा, हम कितना बारी स्नान करते हैं और कितना बारी हम पूजा किए, लेकिन ठाकुर जी में सेवा में और गुरु के सेवा में प्रेम नहीं हुआ। एक के दिन हमको शादी हुआ, पति से कितना बारी मोबाइल चल जाता है हमारा। हमरा वो भर दिन में लाख बेरी फोन होई छे, दुए दिन। माने क्या बात है कि एक के दिन में पति से और पत्नी से कितना प्रेम हो जाता है, गजब है। जिकरा गुरु जी घर में तुलसी बांध दिया है और बिना अगर तुलसी के कहूँ भोजन करता है, आपके घर में तुलसी नहीं है, पति के कहने से पति तो नरक में जाना करेगा। याद रहे, जो आदमी के भजन में जो ब्रेक लगाएगा उसका तो नरक में वास हो गए, रोबोट नरक में। आ तू पति के कैसे, ये 2 दिन में चाहिए पति तुम्हारा, गुरु जी तुम्हारा 1 जन्म नहीं, अगर करोड़ जन्म तुम्हारा, अगर निष्ठा पक्का है, तुम्हारा निष्ठा पक्का है, घर में तुलसी सही है, तुम्हारा नेम व्रत सही है, अगर करोड़ जन्म तुम धरती पर आएगा तो तुम्हारा लाने के लिए गुरु जी करोड़ बार इस धरती पर आएगा। एक बार 2 बार नहीं, लेकिन तुम्हारा निष्ठा पक्का होना चाहिए। तो ये महाराज जी, ये 2 दिन 4 दिन में पति से तुम्हारा होकर के घर में तो तुलसी हटा दिया है। याद रहे, जिसका गर्भ गुरु जी तुलसी मंत्र दे दिया है, अगर वो बिना गर्भ में तुलसी पहने हुए अगर भोजन करता है तो सुअर के विष्ठा खा रहा है। सुअर क्या खाता है, सुअर क्या खाता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अगर यदि वो जल पी रहा है, गर्भ में तुलसी नहीं है, अगर जल पी रहा है तो वो शराब मदिरा पी रहा है। पचतई बेर बेईमान राम के भजन पचतई धरोहर सोना चांदी रही गे।
रामचंद्र की महाराज जी ये बेसिया बिलमंगल जी के ज्ञान दिया कि बिलमंगल अरे जितना यही हार मास पर जितना यही मल मूत्र पर तू असक्त हो गए छे अगर कहूं परमात्मा पर तू उतना असक्त हो जाते अरे पागल तुम्हारा परमात्मा गोद में सुनकर आखिर महाराज जी बिलमंगल तो ज्ञानी था वेद पाठी था संत माने जा गया माने जो वो खोआ हुआ था ज्ञान जो झांपा हुआ था जिस प्रकार से वो महाराज जी झांपा हुआ कोई घड़ा में सोना चांदी दर्प है दिखाई नहीं देता है लेकिन जब ढक्कन हट जाए तो चमकने लगता है मणि चमकने लगता है नाक के अंदर है तो तोपा हुआ है और जब ये बाहर आएगा तो लाइट जैसे बुझिए कि वो बेसिया ने कपाट खोल दिया तुरंत उसको ज्ञान आ गया महाराज जी उठिए खुना और जसिया के प्रणाम किया कि आप मेरे गुरु है आश्री उत्तर दिशा के जंगल की ओर मैंने चले गए भगवान का भजन करने के लिए जा करके जंगल में बैठ गए एकदम अब लगे भगवान का भजन करे प्रभु के गुणगान श्री हरि नारायण 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 श्री हरि बट के बीज था और वहां जाके साफ सुथरा किए पता उता हटाए बिलमंगल और वहां तपस्या करने लगे भगवान के नाम लेने लगे पुकारने लगे कोई अगर मुसाफिर जाता था तो उसको कुछ नहीं सिर्फ हाथ पर एक नगौटी है सिर्फ एक नगौटी है और जे हाथ पर रख देता पा लेता भगवान नहीं मिलता कोई बड़ी बात नहीं मिल जाता तो 10-10 दिन के एक बारी पा लेता नहीं मिला तो बस गुलर पकड़ा गिरा हुआ है खाली बस भजन एकदम साफ देह के सुधी भूल गया बिलमंगल इतना मगन हो गए इतना भजन अति पहाड़ी बाबा एक नगौटी पहने थे वृंदावन के बात कर रहे हैं पहाड़ी बाबा एक नगौटी पहना हुआ था तो वो कुटिया में रहते थे झोपड़ी में रहते थे ठाकुर जी की कृपा से उनका पास भक्तों सब जाता तो एक माता जी बहुत दिन के बाद है महाराज जी तो 1000 रुपया 1000 रुपया मुझे तो अभी 10,000-20,000 होगा ये महाराज ऐसे माने बिलमंगल तपस्या करने लगा लोग सब ने देखा कि बाद बहुत आदमी आने लगा महाराज दर्शन करने के लिए कि ये संत तो बहुत देखे हैं हाथ पर न किछियो है कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना इससे संत को दर्शन करना चाहिए तो कोई संग्रह नहीं है रुपया लावे इसे कोई माने मतलब नहीं दूसरा के दे दिया फल लावे दूसरा के सिर्फ अपना जो उधर में समाज है एक दिन ये नहीं कि नहीं संग्रह कोई जरूर नहीं है बहुत ही आदमी एक बार सुन लो संत का मतलब क्या है संत का मतलब क्या है कि अगर यदि आवे तो संग्रह नहीं करना है राजस्थान में अपना गुरुजी के साथ गए तो हमको गुरुजी ने एक महात्मा के पास गए थे प्रणाम पति आपको गुरुजी तो बहुत बड़ा वहां के संत है तो प्रणाम पति तो गुरुजी ने कहा ये आश्रम कैसे चलता है 3-4 को महात्मा वहां थे
कटारी कटारी स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ कैसे चलता है ये मंदिर? कहा कि आकाश वृत्ति से चलता है बाबा, आकाश वृत्ति से। हाँ, तो वहां से आ गए। तब तो गुरुजी रूम में गए तो हमको गुरुजी कहा ये आकाश वृत्ति नहीं है, हाँ ये पताल वृत्ति है। हमको गुरुजी कहा पता इतना संग्रह रुपया बैंक में, इतना रुपया ये महाराज जी रखे हैं आकाश वृत्ति से, ये पताल वृत्ति से रुपये रखा है। महाराज जी मालूम है, शरीर बाबा कहते हैं कि शरीर बाबा, आपने एक कथा और सुन लीजिए। शरीर बाबा जो थे तो क्या है कि उसका एक ही बड़ा शौक कि जे आते थे तो जमा करते थे। एक महीना जमा हुआ, एक बाद में पूरा झरा भंडारा कर दिया। झरा मैंने पूरा वृंदावन का समझ के पूरा भंडारा करते। वो संग्रह सिर्फ एगो नगौटी, शरीर बाबा कभी कपड़ा नहीं लिए, एक नगौटी। उसका से शिष्य पूछा कि बाबा साधु के परिभाषा क्या है? एक संत ने पूछा, चक्रीधर बाबा ने पूछा। चक्रीधर बाबा ने शरीर बाबा से पूछा कि बाबा साधु का परिभाषा क्या है? कैसे जानेंगे कि ये संत है? कहा कि संत हम उसी के जानते हैं जो मरने के बाद जैसे शरीर संत के शरीर छूट जाए और उसका नगौटी से सिवा उसका कुटिया में कुछ नहीं मिले, हम संत उसी के कहते हैं, उसी के महान। क्या संत का माने शरीर बाबा कहते थे अपना शिष्य के सुनो, कहता बाबा ये आता है तो सब लुटाइए देते हैं। कहा कि नहीं, ईटा पर ईटा नहीं रखो। शरीर बाबा कहा कि ईटा पर ईटा नहीं रखो, रोटी पर रोटी रखो। ईटा पर ईटा नहीं, रोटी पर रोटी, मतलब जो आता है रोटी पर रोटी, मतलब सब खिलाओ। ये नहीं कि माने ये मंदिर में इतना खेत हो जाए, इतना मकान हो जाए, इतना बिल्डिंग हो जाए, इतना हमारा लैट्रिन बाथरूम, हमारा सोफा सेट, हर चीज माने बन जाए, ये संत का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय सीताराम। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख पाया आराम भजन में, वो नहीं अमीरी में मन लागे मेरे यार फकीरी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। तो संत को कि ईटा पर ईटा नहीं, रोटी पर रोटी रखो, माने दान दो। तो मानव तो रखते नहीं थे बिलमंगल। तो क्या है, बीत गया। तो ये बड़े भागवत यहाँ लिखते हैं नाभाजी महाराज, बड़े भागवत। बड़े एक गृहस्थ आदमी था, पति पत्नी बाल बच्चा उसको रहे थे नया नया। बड़े भागवत देखिए, नाभाजी महाराज इस संत के कहते हैं भागवत, बिलमंगल के। आइए गृहस्थ के कहते हैं बड़े भागवत। कैसे? अब देखिए इसको आगे। उनको पत्नी जो थी तो गरीब थी बेचारी, साल भर शादी करके, तो वो पत्नी गरीब थी। तो वो आई पानी लेने के लिए, तो कम वस्त्र में स्नान कर रही थी बेचारी, कम वस्त्र स्नान कर। बिलमंगल जी के नजर पर गया। बिलमंगल जी के जब नजर पर गया तो बिलमंगल जी का मन फेम गया। अब देखिए कहां से कहां, देखिए ये सोचने वाली बात है। अगर यदि तनका सा कहते कि आदमी कहते कि हम महात्मा तो हम निफिकिर हो गए, कभी ये मन पर भरोसा मत करना। ये न जाने कब कोई मन मूत्र के खाड़ी में पटक देगा, इसलिए एकदम सदा जागते रहो। पर अपना मन पर कभी भरोसा नहीं करे कि हम काबू पा लिए। ये कहाँ पटक देगा, कहाँ क्या करेगा, सोचने वाली बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो बिलमंगल इतना बड़ा सब चीज त्याग दिया। बहुत के कहता है कि बाबा आप तो शब्द बन के सब चीज त्याग दिए। बहुत कहते हैं कि सब चीज हम त्याग दिए, आप साधु बन गए। अरे तेरा तो खैनी नहीं त्याग। बोलो वृंदावन सब त्याग दिए, खैनी नहीं त्याग रहे हैं, सब त्याग दिए हैं, गजा नहीं त्याग दिए हैं, सब त्याग रहे। ये कौन त्याग है? ये नहीं त्याग रहा तो क्या त्यागा है? मान बढ़ाई जब से बढ़ल तब से किस्मत फूटल, स्वामी स्वामी कहने लगल राम से छूटल। ये सरकार के जब हम पाने आए, देखिए महाराज सोचने वाली बात है। सरकार के जब हम पाने रहे हैं आ सरकार छूट जाए, आई खैनी बीड़ी सिगरेट कहा। महाराज जी वो लड़की स्नान किए, बड़े भागवत के पत्नी स्नान किया, चले गए। आइए बिलमंगल जल लिए बेचारी, माथा पर जल है, आज चली गई। तनका कपड़ा आइए पीछे पीछे जाने लगे। जब पीछे पीछे जाने लगे तो औरत अपना घर में चले गई। आई देहरी पर खड़ा, देखिए बिलमंगल जी देहरी पर खड़ा हो गए।
इनको पति आए तो देखा संत। पति ने क्या देखा कि दूरा पर संत है, तुरंत प्रणाम किया, बेलमंगल जी का प्रणाम किया। और तब क्या कहते हैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा। कि आज एक और बात बताया महाराज, आपको जो जहां तक ले घर है, जहां तक ले आपको घर है, तो क्या 1 इंच ऐसा जमीन कोई छूटा है जहां आपको उमरलाश न हो? कोई बता सकते हैं? 1 इंची की वाली बात करते हैं। ऐसा कोई कोना या कोई जगह या कोई स्थान, चाहे आपको 1 कट्ठा में घरानी हो या चाहे 10 दूर में हो, चाहे जितना, कि आपको वहां कोई लाश नहीं मरा हो, पर किसी का शरीर में छोटा हुआ, कहे तो कितना जन्म आपको हो गया था, आपको बाबा पर बाबा न जाने कोई तो भाई बहन कोई न कोई स्थान पर तो मरा होगा, चाहे वही घर में, चाहे कोई जगह नहीं है जो छूटा नहीं है। लेकिन एक और बात हम बता रहे हैं, अगर यदि वहां उसको शरीर छूट गया है, यहाँ तक ले प्रमाण दिया है, वहां शरीर अगर छूट गया है, वो आदमी नरक में चल गया है, और वहां तो आपको घर में, लेकिन आपने भंडारा किया, चाहे कथा कराए, आज संत कहूं आ गया, आए अपना घर में घुमा लिया कि बाबा मेरा घर में थोड़ा डेंग रख दीजिए, आज जहां आपको शरीर छूटा है, हमें यहाँ प्रमाण, हम नहीं कहते हैं, आपके मानस में है, अगर संत के चरण धोखा से कहूं वहां पर पड़ जाए, तो वही आदमी के उद्धार एकदम पक्का। श्री गुरु पद रख मणिकर ज्योति व्रत के बाद दिया। तो महाराज जी कहा कि हम बड़े पवित्र हैं, उसका पैर धुआ, चरणामृत लिया, अंदर गए, कहा कि सरकार संत दूरा पर आए हैं, आप ही अंदर। पत्नी ने कहा कि आप उसको संत कह रहे हैं, क्या वो संत है? अब क्या तू तो भिक्षा लेने आए? कहा कि नहीं, हम उसको जानते हैं, वो भिक्षा लेने नहीं आए हैं, वो तो हमारा सूरत पर आ गए हैं, वो हमारा सूरत देख करके हम स्नान कम वस्त्र में कर रहे हैं स्वामी, वो हमारा लोभ के लिए वो हमारा पर आकर्षण होकर के आ गए हैं। देखिए महाराज एक और बात कहें, ये मर्द के पास तो दूसरा वीडियो होता है, ऊपर के वीडियो, मर्द के पास जो आंख है वो ऊपर के वीडियो लेता है,
लेकिन हमारा माता के पास वो नेत्र है कि वो हड्डी को भी वीडियो ले लेता है। हड्डी में जैसे मैंने जुग होता है, ये भी आदमी उसका माने बेटी के बिदागरी हुआ तो बेचारा रो रहे थे, पति पत्नी दोनों बेटी के बिदागरी था, रो रहे थे। तो पिक्चर लेने वाला कहता था थोड़ा मुस्कुराइए, दोनों पति पत्नी के काकी ये में हमको बेटी की बिदागरी है, मन दिक्कत है, हम कैसे मुस्कुराए? काकी नहीं नहीं आप मुस्कुराते रहिए। क्यों? काकी इसलिए ये ऊपर के फोटो लेगा, मैंने मन में कानते रहिए, मैंने मन से कानते रहिए, अब मुंह से मुस्कुराते रहिए। क्या नीचे देखिए, इसीलिए कि देखिए मर्द के पास वो नहीं जानते हैं कि ये आदमी कैसा है नहीं है, लेकिन मेरा माता के पास वो शक्ति है, दुर्गा माता ने तय किया है कि वो आदमी के गौर से अगर पहचान लेवे तो जान जाता है कि कितना पानी है। ये माता के पास शक्ति है, समझ गए? कहा कि आप इसको महात्मा कहता है, ये भिक्षा के लिए संत नहीं है, ये तो मेरा आकर्षण पर आ गए। कहा कि ये बात है, हाँ क्या आपको सुनो? कहा कि हाँ। कहा देवी तू कैसे बात करती है? साधु सेवा करना हमारा धर्म है, हम घिरस हैं, घिरस के काम है कि साधु का सेवा करना, चाहे वो जो हो, लेकिन अगर यदि वो भी हो तब पत्नी के कल जोड़ दिया। अच्छा हम एक बात बता रहे हैं, कहूँ दोसर कोई पत्नी कहूँ इतना शांत अगर जाए या कहूँ लोग पर पत्नी के किसी के पत्नी के लोग पर कहूँ घर तक ले चल जाए आ वही घर वाला के मालूम है तो बढ़िया से दक्षिणा मिलती कि ना? कोई संत के दक्षिणा मिलती कि? दक्षिणा के मतलब समझी थी मुँह सब फुला देती कि ना कि तुम बाप रे साधु है कि आफत ही होगा। बढ़िया ऐसा दक्षिणा मिलेगा कि वो जिंदगी भर शोध नहीं होगा। लेकिन ये मानने नाभाजी इसका बड़े भागवत कह रहा है, किस लिए कह रहा है? अपना पत्नी के हाथ जोड़ दिया कि ये एक बात सुनो, हम रोज तुमको लगते हैं, आज तक हम तुमसे कुछ नहीं मांगे हैं, ये वो चीज मांग सकते हैं, ये वो चीज हमको देंगे? कहा स्वामी ये सही आपका है, क्या चीज है जो हम नहीं देंगे? कहा कि बस तू अच्छा से भोजन बनाओ, आप पूरा सिंगार कर करके आ जाओ संत के पास, उसको इच्छा को पूरा कर दो। अगर तुम्हारा पर लोभी है तो उसको संत का सेवा करना हमारा धर्म है। इसीलिए नाभाजी कहते हैं कि बड़े भागवत है। क्यों? रामचरितमानस में है आठा जाठा सपने हूं नहीं पर ये संत है, इसको सेवा करना मेरा धर्म है, तू पूरा सिंहार कर लो, जाओ संत के पास। कहा कि हे स्वामी एकदम यदि आपका ऑर्डर है तो बस जाएंगे। पूरे सिंहार कर लिया और 56 व्यंजन ले लिया और संत के कुटी में बैठा दिया और तब गए प्रणाम किया कि आपको जो इच्छा है, आप अगर हमारा से इच्छा पूरा करने वाला तो हम तैयारी है पूरा सब धर के, अगर भोजन की इच्छा है तो भोजन, ये दोनों आपको जो ग्रहण है। हाँ जब ये कहा कि हम सब धर के आए हैं, आपको जो इच्छा है पूरा कीजिए, थर कांपने लगे। फिर जा गया जो सोआ हुआ था ज्ञान, ठाकुर जी के आशीर्वाद से वो ज्ञान फिर बिलमंगल जी का पुत्र हो गया। बिलमंगल जी ने थरथराने लगा, कांपने लगा। किरेब आंख के कहा, ये आंख महाराज इसका देखिए आगे इसका प्रश्न आएगा, ये आंख नहीं है ये भूत है। इसी बात कहते हैं कि गुरु जी कहता है जाग जाओ, ये 5 गो इंद्रिया में सबसे खतरनाक है ये आंख है। बिलमंगल जी ने गर्म हो गया, कहा कि यही आंख हमको कहां से कहां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी जो बताए हैं बोलो श्यावर रामचंद्र की जय जय जय। हमारी सुधारी सो सब भांति, हमारी सुधारी सो सब
मोर सुधारी सो सौभांति, जा सुकृपा नहीं कृपा आघाती। सरकार उसको कहां कहां से बचा रहा है। कहा कि माता, आप देखिए बिलमंगल जी जिस पर सख्त हो गए थे, कहा कि माता पुत्र के सेवा तो माता ही करते हैं। बिलमंगल जी ने क्या कहा, पुत्र के सेवा तो माता ही करते हैं, अगर हे माता आप सेवा करना चाहते हैं तो 2 सुई आन के दो, मेरा 2 सुई आन के दो। वो गए उनको पत्नी, अब उसको क्या मालूम है, 2 सुई दे दिए। कहा कि 2 सुई हाथ में रखे, कहा कि से भूते के हटा देते हैं। वो दोनों सुई लेकर के आराम राम कह रहे, दोनों आंख के आंखें को खोल दिए, यहाँ का दम दिया। आप तो थरथराने लगे। कहा कि स्वामी भागो, कि तो सुई आंख में भोंक लिया है। आया, कहा कि प्रभु ये आपने क्या किया है। कहा कि नहीं आप चिंता नहीं करो, ये तो दोनों के भूत हमारा लगा था ना, इसी के हम छोड़ा दिए, ये 2 भूत है इसी के छोड़ा दिए। कहा कि सरकार ये आप कहाँ जाइएगा, कहा आनंद हो गए, आंख बाहर फोड़ लिए। कहा कि नहीं। कहा सरकार हम आपके दोनों पति पत्नी हम आपको सेवा करेंगे, आप नहीं कम जाइए। कहा कि नहीं अब हम नहीं रहेंगे। वहीं से माने अब आंख को है और चल दिए। जब चल दिए तब वो तो श्याम श्याम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब वो श्याम श्याम रटने लगे। हम संक्षेप में, टाइम भी हो गया है, अब जाने आप संक्षेप तेज में ले जा रहे हैं। वो पुकारने लगे प्रभु के, आप तो उसको कौन खा लग देगा। जंगल में बैठ गए, राम राम श्याम श्याम कहे तो कृष्ण भगवान ने बाल रूप धा करके आ गए। कहा कि बाबा भोजन कर लीजिए। वो बच्चा रूप में उसका भोजन प्रतिदिन खिला देते। उसका मन में हुआ वृंदावन, तो सरकार के सबके उसका मन में हुआ कि वृंदावन जाए। तब जब भोजन दे दिया तो कहा कि बाबा वृंदावन चलेगा। कहा कि हाँ हम जाएंगे वृंदावन। कहा कि मेरे पकड़ो मेरा बाह पकड़ के, जब तुरंत सरकार तो तुरंत आंख तुरंत बंद किया, वृंदावन पहुंच गया। कहा बाबा ये वृंदावन है। कहा कितना जल्दी। कहा हाँ, मेरा हाथ छोड़ो। वो समझ गया कि ये तुरंत आना, ये कोई दूसर नहीं है। वो पकड़ लिया कस के। कहा कि बाबा मेरा हाथ छोड़ो। कहा कि नहीं तू मेरे श्याम सुंदर हो, तू मेरे श्याम सुंदर हो। वो चिचियाने लगा कि नहीं हम नहीं है, हम कोई है, लेकिन पकड़ लिया। सरकार छुड़ा करके भाग गया। वही कहता है बाह छुड़ाए जात है अबला जान के मोर, हृदय से तू जाओगे तो सबल बखारम तोड़ की, अगर तू बलवान है तो जरा हृदय से चले जाओ। अंत में मैंने सरकार ने उनका अपना दिव्य रूप में मैंने दर्शन दिए। उसी के नाम सूरदास है महाराज जी, ये सूरदास के कथा है। इसीलिए हम सब के कहते हैं हे मेरे माता बहन, हे मेरे भैया चाचा, आप थोड़ा एक बात समझ लीजिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। माने यहां दिए हैं कि मुनि पगम जो कीरति गाही, मुनि पग जो कीरति गाही, असो मोहि चलम असुगम मोहि भाई। जिस उस मार्ग से आप चलो, जिस मार्ग से प्रभु के पास कोई पहुंच गया है, उस मार्ग से नहीं चलो। आपको हम बार बार कहते हैं कि सब कोई भगवान के भजन करो, घर में जिसका तुलसी है। हे माता बहन, ये तड़का दिन के हम लोग का ड्रामा है जो ठाकुर जी ने भेजे है, न जानने की हम लोग देखिए जिसका घर में तुलसी है, जो भजन कर रहे हैं, हम लोग सब एक बुझिए कि सरकार के कोई ग्वाल थे, सरकार के कोई शाखा थे, जो हम लोग बैठ करके ये सबको ज्ञान चर्चा, ये मत समझिएगा कि बाबा कथा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इस शाखा से बिसर गए हैं, हम अपना झुंड से बिसर गए हैं। 10 जैसे कोई अपना पार्टी से बिछड़ जाता है, सरकार कहते कर जाए, तो हम लोग मुझे एक ही पार्टी गए, हम सरकार के अंश है, हम सरकार के पार्टनर है, चाहे उसको दोस्त है, कोई जो झुंड में से आए हैं कल्याण करने के लिए। इसलिए जिसका घर में जो गुरु जी तुलसी दे दिया है, उसका ये अपमान मत कीजिएगा। पूजा पाठ में व्रत कीजिए। आइए अनुष्ठान मंगल के मंगल हो रहा है, आप करते रहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता।